नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे। जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्डों की हालातों को लेकर हम लगातार अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। जहां विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा हो रहा है, ऐसे ही एक और वार्ड की तस्वीर हम दर्शकों को दिखाते हैं। वार्ड नंबर 49 सभासद मुमताज जी, सभासद पति का नाम नौशाद सैफी। यहां पर भी हालात वही, विकास का दूर दूर तक पता नहीं। गलियां इतनी नीचे जा चुकी हैं, बारिश होने के बाद उन गलियों से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस विकास के लिए इन जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है या चुनाव होता है, वह जनप्रतिनिधि जीतने के बाद अपनी जनता से दूर क्यों हो जाते हैं? क्यों उन कार्यों को आगे नहीं ला पाते जिन कार्यों को वह अपने घोषणा पत्र में जनता को बताते हैं? 2 साल के लगभग नगर पालिका के सभासद चुने हुए हो गए, लेकिन वार्ड दर वार्ड हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हालात किसी भी वार्ड के सही नहीं है। हमें लगातार मैसेज आ रहे हैं, फोन कॉल आ रहे हैं कि आप हमारे वार्ड में आइए, देखिए हालात कितने खराब हैं। गंदा पानी गलियों में चल रहा है, निकल नहीं सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर यह सब लोनी के 55 वार्डों में स्थिति है तो फिर सभासद बनाने का क्या फायदा? सभासद जिनका चुनाव सिर्फ गली की नाली सफाई, गलियों के निर्माण कार्य और सफाई स्वच्छता के लिए किया जाता है, वह सभासद अपना दायित्व कैसे भूल गए? कैसे उन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं जिन कार्यों के लिए उन्हें बतौर जनप्रतिनिधि चुना गया है? वार्ड 49 में भी हालात यही हैं। गलियां बनी नहीं है, नालियों का पानी निकल नहीं सकता, जरा सी बारिश में हालत खराब हो जाते हैं। आखिर सुधार कब होगा? जनता उस सुधार की मांग करती है। और जब सभासद लापरवाह होता है तो अधिकारी भी लापरवाह हो जाते हैं, जो कहने के बाद भी कार्य नहीं करते। जिस तरह से वार्ड नंबर 49 की कुछ गलियों के हालात हैं, वह गलियां अपने हाल को बयां कर रही हैं और बार बार कह रही हैं कि आखिर हमारा निर्माण कब होगा। पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 49 में। हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर लोनी नगर पालिका के वार्डों के हालात इतने खराब क्यों हैं। कुछ समय पूर्व 1.5 साल पहले इस लोनी नगर पालिका की सफाई व्यवस्था का टेंडर था 2 करोड़ 25 लाख के करीब। आज के समय में इसका टेंडर है 4 करोड़ 75 लाख रुपए, लेकिन उसके बावजूद भी लोनी सफाई व्यवस्था में अवरुद्ध है। लोनी की सफाई व्यवस्था अवरुद्ध है, लोनी में विकास कार्य अवरुद्ध है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि तमाम तरह के टैक्स देने के बावजूद भी जनता को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है? पूरे लोनी के वार्डों के हालात बता रहे हैं, जहां पर हमने इससे पहले दर्शकों को 24 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 33 नंबर जैसे वार्डों के हालात दिखाए। आज फिर एक वार्ड में हम पहुंचे हुए हैं और इस वार्ड की संख्या है वार्ड नंबर 49। मुमताज जी यहाँ से सभासद हैं। अगर आधा घंटे की बारिश हो जाए तो लास्ट वाले मकान से आप रोड पर नहीं आ सकते। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? ये वही जनता है जो 50 गज का प्लॉट लेती है तो सबसे पहले वह शुल्क जमा करती है, जिन शुल्कों को विकास बोला जाता है। 50 गज का मकान लेगी, लगभग 60 से 70 हजार रुपया रजिस्ट्री में खर्च करेगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो होता है वो गली का, पानी का, नाली का, बिजली का, विकास का पैसा होता है। लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक विकास का कहीं कोई नाम नहीं है। ऐसा लगता है विकास नाम का शब्द यहाँ के लोग भूल चुके हैं। हालात ऐसे हैं, मकान फटे हुए हैं, किसी ने मेहनत से मकान बनवाया होगा, पानी की वजह से वह मकान में उसकी दरार आ गई और आज वह परिवार, पीड़ित परिवार आखिर अपनी गाथा कहे तो किससे कहे, कौन उसकी सुनेगा?
तमाम स्थानीय परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। एक भाई मौजूद है। भैया आपका नाम? खालिद है जी। खालिद जी, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं जसपुर बिहार में। अशोक विहार में। जी। इस कॉलोनी का नाम अशोक विहार है? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि रोड से काफी नीचे ये गली है। जी कैसे गुजारा होता है आप लोगों देख का? लो, ये आपके सामने है, ये कितनी परेशानी है। 2 साल से ऐसी परेशानी, कभी नगर पालिका हो जाए, कभी किसी के पास कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, इसमें जब बारिश होती होगी रोड का पानी अंदर आता होगा, कभी कभी घरों में भी भर जाता होगा? घरों में सालों में तो इतना पानी हो जाए, कम से कम 2-2 फुट पानी हो जाए जी। 2-2 फुट हाँ पानी। जी, तो देख लो यहाँ तुम के ये। जो आपके वार्ड 49 की सभासद है, उनसे आपने शिकायत की है? उससे भी 2 बार कर ली हमने। अच्छा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं? नहीं, सुनवाई कोई नहीं है। तो ये कहना है भैया का कि 2 बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और भी यहाँ पर महिला खड़ी हुई, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि जो हालात यहाँ लग रहे हैं उससे ना ही बारिश में ना ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना ही बड़े काम पर जा सकते हैं, और गंदे पानी में निकलने की अगर चेष्टा करते हैं तो डर रहता है कहीं कोई कीड़ा ना काट ले। ऐसी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। आपका नाम क्या है? समीना। कहाँ रहती है? यहीं रहती हूँ इस कब गली से में। रह रही है यहाँ पे? मुझे कम से कम 15-16 साल हो गए। 15-16 साल में आपने कोई अच्छा देखा कि जिसकी कुछ नहीं। तारीफ की जा सके? नहीं। कुछ नहीं देखा। मतलब 15 साल नगर पालिका को भी बने हुए हो गए, 20 साल के करीब हाँ। होने जा रहे हैं। तो यहाँ के चेयरमैन वगैरह ने कोई किसी ने कुछ नहीं कराया कुछ भाई। नहीं किया? ये मलबा वगैरह ये डलवा रही है, कौन डलवा रहा है? सभी गली वाले मिलके ही डलवा रहे हैं। सभी गली वाले हाँ। मिलकर डलवा रहे हैं। जो कोई भी आ रहा तो ये कहना सभी ने ये कि जो हम थोड़ा बहुत मलबा हमने गली को ऊंची करने की चेष्टा की है, वह भी अपने पैसों से की है। अभी यहाँ पर कोई प्लॉट बिकना हो और वो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी करा ले और सरकार को पता लग गया तो फौरन नोटिस भेज देती है कि अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराओ, नहीं तो आपका प्लॉट नहीं है, प्लॉट किसी और का हो जाएगा। इस तरह के तमाम बातें लोगों को बताई जाती है। लेकिन बात अगर विकास की करने की हो, बात कहीं पर सुविधा पहुंचाने की हो, तो वही लोग इस नियम को भूल जाते हैं और अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। जिस तरह से अभी बता रहे हैं, भैया बता रहे थे कि यहाँ 2 साल से कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जबकि ये बहुत जरूरी कार्य है। गली का निर्माण, जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण, ये बहुत जरूरी सुविधा है जो हर परिवार को हर कॉलोनी में होनी चाहिए। लेकिन लोनी में ऐसा दशकों के बाद भी संभव नहीं हो पाया। और भी मातृ शक्ति हमारे साथ खड़ी, उनसे भी जानकारी लें। आपका नाम क्या है? शबनम। शबनम जी, कहाँ रहती हैं? यही गली में। कब से रह रही हैं? ऐसे हो गए 16-17 साल। 17 साल हो गए। तो हमेशा पानी भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है? पानी पूरा घुटने तक आ जाए तो पानी घरों में घुस जाओ। घरों में घुस जाता है तो मकानों को भी नुकसान पहुंचता होगा पूरा घर डूबे पड़ा है, हमारा तो कमरा भी डूबा पड़ा। पानी से। तो आपने शिकायत वगैरह कुछ ऐसी कहीं की है? इनसे इनके पास जावे नौसाद सैफी जो ये नौसाद। अच्छा, मुमताज जी जो हाँ सभासद जी। हैं, इनकी पति का नाम नौशाद शैफी है, जी। उनके पास आप जाते हो, क्या वो सुनते नहीं है? वो कह रहे हैं हाँ ठीक है बन जाएगी। कब बन जाएगी? कि जब मकान गिर जाएंगे, कोई जनहानि हो जाएगी, तब बनेगी? आपको नहीं, सवाल पूछने का ऐसे ही अधिकार है, बोलते रहे फिर हम आ जाओ, हम सोचे बनवा देंगे अपना। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। तो ये कहना है आगे शबनम, पीछे की गली बन गई। शबनम जी का कि आसपास की गलियां बन गई, लेकिन हमारी गली का भी उद्धार नहीं हुआ है। आगे जबकि पीछे की। हालातों को देखा जाए तो रोड से लगभग लगभग 7 से 8 फुट ये गली नीचे है और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा जब बारिश आती होगी, क्योंकि यहाँ से पानी बाहर नहीं जा सकता। पानी या तो घरों में जाएगा या खाली प्लॉटों में जाएगा या जमीन सोखेगी। जमीन सोखने का एक टाइम होता है कि अगर पानी यहाँ 5 फुट भरा हुआ है तो 5 महीने भी लग सकते हैं जमीन को सोखने में। तब तक इन परिवारों को उसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। आखिर गुनाह क्या है इन परिवारों? जो जनप्रतिनिधि जीते हैं या चुनाव लड़ते समय इन परिवारों के पास आए होंगे, बहुत तरह के आश्वासन दिए होंगे। उसमें एक आश्वासन होगा गली निर्माण का और नाली निर्माण का। सभासद को चुने हुए लगभग 2 साल के करीब होने जा रहे हैं, लेकिन अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतर पाए, जिसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं लगातार। कुछ और भी लोग खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? बाला। बालाजी, हाँ कहाँ जी। रहती हैं? यहीं रहते हैं यहीं सब। रहते हैं। हाँ जी। आपको तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिन हाँ हालातों जी। में आपका ये हाँ घर जी। बना हुआ हाँ है। जी। हाँ जी। लगभग अगर पानी घुसता होगा मेरे हिसाब से 5-5, 6-6 फुट। खूब पानी भर जाता है खूब अंदर। कैसे ऐसे हालातों में कैसे कैसे रह रहे हैं? यहाँ तो हमें तो 30 साल हो गए रहते हुए। 30 साल हो 30 गए? साल हो गए ऐसे ही देख रहे हैं, जैसा है ऐसा ही है आज भी। मतलब कोई हाँ, नहीं किसी ने कुछ नहीं करवाया। कोई 10 रुपए की मट्टी किसी ने नहीं, जो गली वाले हैं अपने आप डालते हैं, अपने भराव अपने आप करते हैं। अच्छा, आज ही आपने सामान मंगवा रखा, बनवा रहे हैं मकान हाँ पूरा जी। करके? हाँ जी, बन रहा मकान ये वाला। अच्छा, बगल वाला बन रहा हाँ है, जी। तो ये आपका ही है? हाँ ये भी। आपका ही है। हाँ जी। तो अब इसलिए ऊंचा करके बनवाया कि पानी ना भरे घर पानी में? ना भरेगा, क्या तो ये करते हैं। कहना है वाला जी का कि इसलिए ऊंचा करके बनवाया है कि गली में
मकान में पानी ना भरे। और सही बात है, आखिर 30 साल एक लंबा समय एक परिवार को अगर हो जाता है और उसके बावजूद हालात नहीं सुधरते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारों को मजबूरी में कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। हो सकता है ये मकान जो बनवाया हो किसी से पैसे ब्याज पर उधार लिए हो तब बनवाया हो। हालांकि हम ये नहीं कहते कि स्थिति ऐसी हो किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हालातों से मजबूर होकर कभी कभी परिवारों को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। और ये सीधी सीधी लापरवाही होती है जनप्रतिनिधियों की, उन नेताओं की जो जनता को भरोसे में लेकर जीत तो जाते हैं, लेकिन जीत के बाद उसी जनता को भूल जाते हैं। और जिसका खामियाजा अशोक विहार की ये जो गली जिसमें हम खड़े हुए हैं, वार्ड नंबर 49 की गली है, यहाँ के परिवार भुगत रहे हैं पिछले 15-16 सालों से। उन जनप्रतिनिधियों को अब तो अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और इस गली का उद्धार करते हुए एक अच्छा माहौल गली निवासियों को, स्थानीय परिवारों को देना चाहिए, जिससे वह भी दो शब्द उनकी तारीफ में कह सकें।